हम लोग क्या पढ़े थे बुआ? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमने चलो फटाफट जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं। 1857 की क्रांति, जल्दी हम सवाल पूछते हैं, बताओगे? ठीक है। 1857 की क्रांति का संदेश क्या था? रोटी और कमल का फूल। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। उसमें किसका चर्बी था? गाय और सुअर का चर्बी था। ठीक है। ये जो था, इसमें मंगल पांडे ने किसकी हत्या कर दिया था? लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बास। दो लोग थे, लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बास। उसकी क्या कर दिया था? उन्होंने हत्या कर दिया था। ठीक है। उसके बाद उसको क्या कर दिया गया? बैरकपुर के छावनी में क्या कर दिया गया? फांसी चढ़ा गया। मंगल पांडे कहां के रहने वाले थे? मंगल पांडे ऐसे बलिया के, कहां के थे? बलिया के रहने थे। ये किसके जवान थे बउआ? 34 नेटिव इन्फेंट्री। कहां थे तैनात? बैरकपुर में। कहां थे? बैरकपुर। बैरकपुर कहां पड़ता है? वो थे यहाँ बलिया के। तैनात कहां थे? कोलकाता में। कोलकाता के पास पड़ता है बैरकपुर। कलकत्ता के पास क्या पड़ता है? बैरकपुर। वहीं ये क्या थे? तैनात थे। इनको फांसी पे लटका दिया गया। फांसी पे लटकाते ही पूरे देश में आग की तरह फैल गया कि 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के लिए सबसे ज्यादा सेना मेरठ वाले थे। मेरठ वालों ने डेट कब का तय किया था? 30 मई। मेरठ में कौन तैनात था? 20 नेटिव इन्फेंट्री। इसने डेट कौन सा डिसाइड किया था? 30 मई 1800। क्या 30 मई को हो पाया? नहीं हो पाया है। इस 1 नंबर का पियक्कर था, इसे दारू पी के सब उगल दिया, अब प्लान चौपट हो गया। 30 मई के जगह पे कब करना पड़ा? 10 मई 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ की छावनी से। कहां शुरू हुआ था? मेरठ की छावनी से। आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? बैरकपुर। कहां शुरू हुआ था? मंगल पांडे ने किया था। लेकिन 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? मेरठ की छावनी। मेरठ की धीरे धीरे ये मेरठ की छावनी से, जहां से वो नोट्स मत पढ़ो, इधर ध्यान दो, नोट्स घर में पढ़ना। ये चंडालनी कौन है उधर? तो अगर रुक जाती हो और कोई फायदा नहीं होगा और गर्मी लगेगा। छोड़ देखो इधर। अब सुनो सुनो, शांत हुआ। ये जो था, क्या नाम है, मेरठ से जब ये आग की क्रांति फैला, जब ये 10 मई 1857 को यहां से निकला, क्या हुआ? क्रांति शुरू हुई, विद्रोह शुरू हुआ। सेना लोग ने सोचा यार कैसे हम विद्रोह करें। विद्रोह करने के लिए क्या चाहिए? एक हमारा कमांडर चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए। तो नेतृत्व करने के लिए कहां चले गए? यहां से मेरठ से शुरू हुआ। अब बगल में क्या है? दिल्ली। मेरठ से कहां गए? दिल्ली। अब दिल्ली में उस समय कौन था? बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह। बहादुर शाह जफर को कहा कि आपको हमारी इस लड़ाई में साथ देना होगा। तो बहादुर शाह ने कहा कि हम साथ नहीं दे सकते। और याद करो, आप अपने पितामह को याद करिए, आप अपने परदादा को। आपकी शासन कहां तक हुआ करती थी? बंगाल तक हुआ करती थी, म्यांमार तक हुआ करती थी। आज आपकी सब चौपट हो गया। इन्हीं अंग्रेजों, इन्हीं चट्टा ने आपका छीना साम्राज्य। आपको अकबर की कसम, आपको नूरजहां की कसम, आपको किसकी कसम? अनारकली की कसम। कहा नहीं, अभी नहीं होगा, मार के रद्द कर देंगे सारे अंग्रेजों को। कौन? बहादुर शाह जफर। एकदम बुढ़वा था, बिखियाल उठा।
कौन, कहाँ है अंग्रेज, कहाँ है? बोला शांत हो जा बुढ़वा, बस यही चाहिए था। बोला बुढ़वा तू बैठ। उसको बैठा के वो फोटो खींच लिया। कौन? सेना वाले। अब फोटो खींच करके पेपर में छपवा दिया, मैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, मैं बहादुर शाह जफर द्वितीय मार के रद्द कर देंगे अंग्रेजों को। कौन है चुट्टा अंग्रेज, पकड़ के लाइए, सबको काट डालेंगे, मार डालेंगे, और आज से विद्रोह का नेतृत्व मैं बहादुर शाह जफर शुरू करता हूं। अंग्रेज देखा, रे बुढ़ाओ तुम्हारे टांग में जान कब से आ गया रे? ठीक है? तुम तो खटिया पे लोटल रहता था, उठ के बिखियाने कब से लगा? ये अंग्रेज से सेना लोग चाहता था कि हमारा कोई नेतृत्व करे। नेतृत्व किया। 10 मई को कहां से निकला? मेरठ से। 11 मई कहां गया? दिल्ली। कहां गया? दिल्ली। 4 जून को कहां पहुंचा? लखनऊ। कहां पहुंचा? और लगभग 4 जून को लखनऊ पहुंचा। अब 5 जून को कहां पहुंचा? कानपुर। और पूरे देश में फैल गया, पूरे देश में फैल गया। ये जो नेतृत्व था, जैसे जैसे लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो शुरू हुआ। अब बात को समझिए, अभी जो अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हुआ, ये शुरू करते इधर के, ये बिहार के पटना है। पटना में थे पुस्तक विक्रेता पीर अली। कौन थे? पीर अली। पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे, उनका नाम था पीर अली। पीर अली जो थे, ये किताब के दुकान चलाते थे। इनका किताब ऐसा था कि जो एकदम पूरा कहानी लिखा होता था, पुराने कहानियां होता था, वो कहानी पढ़ के खून खौल जाएगा। ला चट्टा अंग्रेज को मार डालो, पकड़े कूद डालो। ठीक है? वो किताब में पुरानी कहानियां, याद करो चंद्रगुप्त मौर्य की, याद करिए घनानंद की, याद करो समुद्रगुप्त को, याद करो हर्षवर्धन को। और लोग पढ़ता था कि हाँ भाई हम क्या थे। और आज ये अंग्रेज देखा, ये चट्टाई किताब बेच रहा है रे, तो ये तो बिखी वाला किताब बेच रहा है। अंग्रेज ने क्या कर दिया? उसे किताब के दुकान में आग लगा दिया। किताब के दुकान में आग लगा दिया। वो भी बुरा उठा, लुंगी उंगी टाइट किया, बोले चल चट्टा को मार डालेंगे सबको। वो भी बिखियाल उठा और कहा किसको? अंग्रेज को मार डालेंगे। वहां से कूद पड़ा। इस जगह है बउआ आरा। क्या जगह? आरा। आरा के पास एक जगह था जगदीशपुर। जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे एक जमींदार थे। कौन थे? जब अंग्रेज बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किया था तो आपको बताए थे, उसने जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया। ये बूढ़ाओं का वो ससुरा, यही मौका मिला रे। ये चट्टा अंग्रेज ने हमारा क्या किया? जमींदारी प्रथा छीना है, हम इसको खाल उधर के रख लेंगे। 80 साल के बूढ़ा अंग्रेज से लोहा लेने के लिए निकले। अब एकदम मारदार तैयार। बचपन जब हमने पढ़ा था कि अंग्रेज से लोहा लेने के लिए कूद पड़े। हमने लोहा ही लेना था तो कूदे क्यों थे? लोहा मां खरीद लेते फोन करके। लोहा लेना मतलब युद्ध के लिए कूद पड़े। और 80 साल के बूढ़ा ने अंग्रेजों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। परास्त इतना ही नहीं किया, अंग्रेज अपना एक सेनापति ली ग्रांड को भेजा। किसको भेजा? ली ग्रांड को। उसको इन्होंने मार दिया, हरा दिया। और कौन जीत गए? कुंवर सिंह। लेकिन इनकी दाएं हाथ में गोली लग गई थी। गोली लगने से बहुत ज्यादा खून गिरा था, इनको हाथ काटना पड़ गया था क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा था। तो हाथ काटने से 80 साल के बूढ़ा अगर हाथ काट देगा तो शरीर का खून क्या हो जाता? गिर गया था, जिसके कारण बीमार हो गए। अब बीमारी कारण क्या होगी? इनकी मृत्यु हुई। इनके भाई को अंग्रेजों ने दिया, वो कोई फायदा नहीं होगा। वो उसको बैटरी चार्ज हो गया ना उसका, चलेगा वो। आइए, कुंवर सिंह के भाई को क्या दिया? लुभावना दिया कि ये काम करो, आप ना वो कर दो, सरेंडर कर दो, आपकी जान बच गई। तो कुंवर सिंह का भाई सोचा चलो भाई, क्योंकि देखो जब आपके सामने पुलिस होती है, प्रशासन होता है, और आपको ये कहा जाए कि आप सरेंडर कर दो, आपका जान बख्श देंगे,
तो कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसने सरेंडर कर दिया, उसको बांकीपुर जेल भेज दिया, जहां उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद जगह है बउआ इलाहाबाद। जगह क्या आपका, इलाहाबाद के एक मौलाना थे, उनका नाम था लियाकत अली। क्या नाम था, लियाकत अली। इलाहाबाद, ये सब भूलना मत बउआ। लियाकत अली, लियाकत अली एक मौलाना थे। ये जब भाषण देते थे ना तो बहुत जबरदस्त भाषण देते थे, एकदम बिखियाल बिखियाल भाषण देते थे कि भाषण सुन करके आपका खून खौल जाएगा। एकदम मारो रे पकड़ो चोट्टा को, एकदम सीधा देते थे, मारो फिरंगियों को दूर भगाओ, अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंको। ये कहा देखा अंग्रेज, ये चट्टाई दाढ़ी वाला, इसे दाढ़ी में आग लगा दो। इसको बोला कि लियाकत अली के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना इनाम रखा गया था। आज के कितने साल पहले 50,000 कितनी वैल्यू होती होगी सोचो। उस समय की 50,000 आज की 5 करोड़ के बराबर है। समझ रही बात को, यानी 5 करोड़ रुपया का क्या रखा गया था उस समय का, 50,000। कहा जो इसको पकड़ देगा जिंदा या मुर्दा उसको 50,000 रुपया इनाम देंगे। इसको अपने ही लोगों ने मारा। मारने के लिए कुछ थे राजवंश जो अपना ईमान को बेच दिया। तो एक राजा था इधर का, उसने इसको बुलाया और कहा कि हम आपका सम्मान करेंगे। क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। सम्मान करने के लिए इसको हाथी पर बिठाया और तोप से उड़ा दिया। हाथी पर बैठा के बुलाया सम्मान के लिए और तोप को भिड़े लेता कि जैसे जब हाथी आएगा ना तोप चला देना, और तोप से इनको उड़ा दिया गया। लियाकत अली। जगह है बउआ कानपुर। जगह क्या आपका, कानपुर। एक कानपुर के थे नाना साहब। कानपुर के कौन थे, नाना साहब। कानपुर के नाना साहब थे। नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दिया था। बुढ़ाओ भी तलवार लेकर निकल गए। ये अंग्रेज चट्टा कौन होता है हमारा पेंशन बंद करने वाला। बोले बुलाओ हम ही पेंशन दिए तुमको। अच्छा तो बंद क्यों करोगे, हम भी मारधार के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि अंग्रेज जब प्रशासनिक सुधार लाया था तो तुम ये कहा था कि पेंशन नहीं दी जाएगी, पेंशन बंद कर दिया था ना। तो पेंशन बंद होने से कौन कूद गए, नाना साहब। ठीक है, और नाना साहब का साथ देने वाला कौन था, तात्या टोपे। कौन था, तात्या टोपे। इधर जगह होगा आपका झांसी। कौन जगह है, झांसी। झांसी से कौन कौन थी, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। इनका ओरिजिनल नाम था मनुबाई। क्या नाम था, मनुबाई का घर कहां था, बनारस की रहने वाली थी। इनकी शादी गंगाधर के साथ हुआ था। और ठीक है, गंगाधर राव के साथ हुआ था। और शादी के 2 साल बाद उनकी पति का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इनका कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने एक बच्चे को क्या लिया था, गोद लिया था। अंग्रेज जो था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी ने उस बच्चे को राजा बनाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मान्यता देने से रद्द कर दिया और कहा कि आपकी हम चीजों क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई, क्या नाम था बाबू, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बेटा को राजा बनाने से क्या कर दिया गया, इनकार तक कर दिया गया। तब इन्होंने भी आंदोलन में कूद पड़े, सारे अंग्रेजों को मार डालो। लक्ष्मीबाई हालांकि बहुत अच्छी लड़ती मारी थी। अगर इनका खुफिया, आप मूवी भी बनाए रानी लक्ष्मीबाई, देखा आपने, हाँ मणिकर्णिका। किसको, इनके बच्चे को तो नहीं, दोबारा इनका बच्चा हुआ ही नहीं था। ठीक है, इनका बच्चा नहीं हुआ था तो इन्होंने गोद लिया था। और जो गोद लिया तो अंग्रेज मानने से मना कर दिए। जब इन्होंने आंदोलन में कूदे तो इस जगह तब होगा सिंधिया, जो मराठा से, याद करिए मराठा से अलग हुए थे कौन, सिंधिया परिवार। और राजस्थान में सिंधिया परिवार उस समय का सबसे ज्यादा धनी और संपन्न परिवार था। सिंधिया राजघराना सबसे संपन्न राजघराना था। उसका अंग्रेजों से बहुत अच्छा ताल्लुक हुआ करता था। अंग्रेज ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो अंग्रेज को उसने सहायता किया
उसने अपनी धरती की मिट्टी, ईमान, स्वाभिमान, देश की सब बेच दिया और इतने रानी लक्ष्मीबाई का खुफिया रास्ता भी बता दिया। ये वही सिंधिया परिवार है। जब हमारे सैनिक कहां पहुंचे थे, मेरठ से दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में एक अंग्रेज का बहुत बड़ा तोप बारूद का गोला का कारखाना था। उस कारखाना में अगर इन लोगों पहुंच जाता, स्टोर रूम था, तो इनको बहुत बड़ा हथियार का एक वो मिल जाता। इसी सिंधिया परिवार ने इसमें आग लगा दिया। क्या कर दिया? आग लगा दिया। अरे आग लगा दिया चुट्टा कहीं के, अगर नहीं तुम आग लगाए होते तो हमारे सैनिक को मिलता। हमारे सैनिक को हथियार नहीं मिला, जिसके कारण ये लड़ाई क्या हो गई? दब गई। अभी आगे बताऊंगा, बता देता हूं कहां कहां कौन चला था। ये देखो, ये जगह आपका कौन था? अवध। अवध से कौन थी? बेगम हजरत महल। ये नीचे दिख रहा है बाबा, जरा देखना एक बार ऊपर। अवध नहीं दिख रहा है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने क्यों कूदा? क्योंकि इसके पति का नाम क्या था? वाजिद अली शाह। पढ़ाया था नवाबगिरी। उसको उन्होंने क्या कर लिया था? क्या कर लिया था उसको? उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। इसलिए कहा हमारे बुढ़ाओं को तुमने गिरफ्तार किया, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे इतने अच्छे पति थे जिसकी नवाबगिरी आज भी प्रसिद्ध है, और तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये कूद पड़ी थी। ठीक है, बेगम हजरत महल। आइए, और एक जगह आपको पता ही है, मेरठ। मेरठ से कौन था हमारा? सेना। ये जगह कौन था? दिल्ली। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ये जो 1857 की क्रांति था, ध्यान समझिएगा, ये क्रांति सिर्फ उत्तर भारत में सिमट के रह गया। ये ज्यादा नहीं फैल सका, ज्यादा आगे तक नहीं जा पाया। ये जो क्रांति था, ये क्रांति आप अगर पूरे ध्यान से नक्शा को देखेंगे और हर एक चीज को देखेंगे, ये क्रांति में कहीं वैसा नहीं दिखता है कि देश प्रेम की भावना थी। अगर इन सेना वालों के बुलेट में कारतूस नहीं, कारतूस में चर्बी नहीं होता, आंदोलन करता। अगर वाजिद अली साहब को किडनैप नहीं, गिरफ्तार नहीं करता, तो ये कुत्ती मन्नू भाई के अगर बेटा को राजा बना देता तो आंदोलन में लड़ती। कानपुर के नाना साहब के टेंशन अगर नहीं रोकता तो लड़ते। लियाकत अली अगर भाषण भड़काऊ नहीं देते, इनको अगर नहीं मरवाता तो लड़ते। जगदीशपुर के कुंवर सिंह इनका जमींदारी नहीं छीनता तो क्या लड़ने जाते? अगर पीर अली का किताब का दुकान नहीं चलाता तो लड़ता। यानी 1857 की क्रांति में हर एक आदमी कोई देश प्रेम की भावना से नहीं लड़ा था, सब अपने अपने मतलब के लिए लड़ा था। इसीलिए जो इसमें पढ़े लिखे लोग थे वो साथ नहीं दिया। सिंधिया परिवार का अंग्रेजों से अच्छा बनता था। अंग्रेजों ने सिंधिया का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो सिंधिया भी कुछ नहीं बिगाड़ा, और बल्कि उसको क्या किया? सहयोग किया। जब ये क्रांति दिल्ली पहुंचा था, तो दिल्ली में जब इसे कहा गया कि बहुत बड़ी आग का रूप ले लिया, तो सब अंग्रेज को मतलब 30 मई को होना था, और हो कब गया? 10 मई को। 10 मई को सब सेना लोग निकला सुबह सुबह परेड के लिए। तो अंग्रेज बोला गुड मॉर्निंग, धाई धाई गोली मारना शुरू। ससुरा गुड मॉर्निंग बोलता है। अब अंग्रेज छटपटाना शुरू किया। जब मारना शुरू किया गोली, वहां तब रद्द कर दिया मेरठ में। उसके बाद अंग्रेज भागना शुरू किया। तो भारतीयों जो था वो अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के खदेड़ खदेड़ के मारने लगा। ठीक है, अंग्रेज के पास जिसके पास गोली बंदूक था वो चलाया, और नहीं था छुड़ाया। जहां भी छुपने जाता था ना, अरे महिलाएं खूब मारी है, गली में भाग रहा है, महिलाएं देख रही है, ये आओ कम कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर। उस सारा महिलाएं छुपने के लिए बुला रही है, अंदर बंद करके, लोरी लेके, चूरने वाला लेकर के, छोली लेके, डब्बू लेके, बेलना लेके मार टकला के माथा फोड़ दे। ठीक है, कूच रही धर के, ओखली में वो मुंह डाल दिया और ऊपर से कूच रहा है धर के। कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। नाली में ज्यादा, नाली में गोद से मुंडी डुबा के पकड़े, गया अंग्रेज गया। जब दौड़ा दौड़ा के मारा, इतना मारने लगा, अंग्रेज तबाह हो गया।
अंग्रेज इतना तबाह हो गया कि उसे समझ ही नहीं सोच रहा करे का। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। कैनिंग बेचारा 6 महीना पहले अरे किया था, ठीक है, कुछ ज्यादा उसका आए हुए नहीं हुआ था। कांड करके कौन गया था? डलहौजी। हड़प नीति किसने लाया था? डलहौजी। राज को किसने हड़पा था? डलहौजी। झांसी की रानी को राजा बनाने से मना किसने किया था? डलहौजी। थुराया कौन? बेचारा का हम क्या किए रे, बोला चोट्टा तुम करके गया, वो कर गया तो कौन थुराएगा? तुम तो थुराओगे, ठीक है। इतना मार मारा, ठीक है, इतना मार मारा जिसको अंग्रेज भेजता था। अंग्रेज पटना में क्या नाम है, कुंवर सिंह को निपटाने के लिए इसने अपना सेनापति भेजा ली ग्रांट। किसको भेजा? ली ग्रांट। इसको उन्होंने क्या कर दिया? मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। इलाहाबाद में दबाने के लिए कर्नल नील को भेजा। किसको भेजा? कर्नल नील को भेजा। इसको भी क्या कर दिया इन्होंने? मार दिया। इन्होंने दिल्ली भेजा निकलसन को। दिल्ली नहीं लिखे इसमें जी, तो यहां लिखा हुआ दिल्ली। किसको भेजा? निकलसन को। और मेरठ किसको भेजा? क्या नाम है जी? हडसन को। निकलसन और हडसन को किसको भेजा? अरे हडसन ही था, हैवलॉक। कौन है? हैवलॉक। इसमें हैवलॉक मारा जाता है, ठीक है। और इसने किसको दबा लिया? इसने झांसी की रानी को मारने के लिए एक स्पेशल सेनापति भेजा। सब भूल जाना होगा, इसको मत भूलना कि झांसी की रानी को, यानी झांसी का विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज ने किसको भेजा था? हीरोज। क्या था? हीरोज को। हीरोज को, ठीक है। हाँ, ये आया था, यहाँ तक कई बार पूछा गया कि झांसी की क्रांति को, यानी झांसी की विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज ने किसको भेजा था? हीरोज को। इसकी टक्कर किससे हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई से हुई थी। चारों तरफ से किला क्या कर लिया था? घेर लिया था, ठीक है। इसने कैंपबेल को भेजा था लखनऊ। कैंपबेल को क्या भेजा था? लखनऊ। लखनऊ नहीं लिखे जी, अवध है तो लिखा हुआ लखनऊ ही तो था, अवध वाला लखनऊ। कैंपबेल किसको भेजा था? कैंपबेल को भेजा लखनऊ में दबाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखो यहां पे कानपुर को, नाना साहेब को और रानी लक्ष्मीबाई को, दोनों को मदद करने वाला एक और आदमी था। उसका नाम क्या था? कौन बोलेगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे ने कानपुर को भी मदद किया था और ग्वालियर को भी मदद किया था। झांसी किस में आता था? ग्वालियर में आता था, ठीक है, ग्वालियर के किला में। तो इनको दोनों को मदद किया था। बाद में नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों कहां भाग गए थे? नेपाल। और लेकिन तात्या टोपे की गिरफ्तारी हो गई थी और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अंतिम गिरफ्तारी किसकी हुई थी? तात्या टोपे की। किसकी हुई थी? तात्या टोपे की, ठीक है। यहां तक समझ में आया? जब विद्रोह हुआ, जब हमारे सैनिक भड़के, मारना धारना शुरू किया, अंग्रेज को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो अंग्रेज को समझ में आ गया। उसने भारतीयों की कमजोरी को पकड़ लिया। उसने कहा एक काम करो, इसके खिलाफ लड़ो मत, जीतोगे नहीं, इसको क्या करो? लंबा खींचो। लंबा खींचेंगे, जो भी गोली बंदूक है, गोला बारूद है, तब क्या हो जाएगा? इसका खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इतने विद्रोह को दबाने के बजाय इसको लंबा खींचा। 1857 में लड़ाई शुरू हुई थी और 1858 जाते जाते, मतलब 1859 का स्टार्टिंग होते होते इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। इन लोगों को ये चीज पता था कि भारतीयों में बहुत से चीजों की कमी थी, भारतीयों में बहुत से चीजों की कमी थी। इसमें 3 सेनापति की मृत्यु हो जाता है बुआ, ठीक है।
आपको स्पेशल नोट करके लिखा होगा, नील हैवलॉक लॉरेन, नील लॉरेन हैवलॉक लिखा रिमार्क में करके, कर्नल नील हैवलॉक और लॉरेन, इन 3 सेनापति की मृत्यु हो जाती है और 1859 आते आते यह विद्रोह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यह विद्रोह के बारे में लोगों की अपनी अपनी राय थी, लेकिन एक क्रांतिकारी बीडी सावरकर ने किताब लिखा है, इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फाइट फॉर, एगो बुक, एगो नाम आएगा बउआ, इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम। किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? बीडी सावरकर। पूछा जाता बउआ, किसने कहा था 1857 की क्रांति की लड़ाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी? बीडी सावरकर। किस किताब में लिखा था? इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर, इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। किसने लिखा था? बीडी सावरकर। क्या ये लड़ाई देश प्रेम के लिए था? ये अपने अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए इस 1857 की क्रांति का विफल होने का कारण अब आपको बताते हैं। इसको मिटा दूं, मिटा दूं, फोटो खींचना खींच लो तो मिटा दूंगा। लेकिन हम लोग क्लास खत्म होगा ना तो वो भी बंद हो जाएगा। मिटा दूं बउआ? कल तो और नाक में दम कर डालेंगे लोग। कल चलेंगे मंदिर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, बड़ा हॉल है ये, वहां और बोर्ड है ये, उठा के ले चलेंगे। शांत हो जाए ना मंदिर के नाम लेते ही। आइए, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, जब आपको मेंस अगर आप दोगे पीसीएस का तो उसमें लिखने क्या आता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताइए। कौन है वो? बाद में मिलिए साहब। आओ, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, आइए समझते जरा असफलता के कारण क्या था। सबसे पहला, नेतृत्व का अभाव। कोई भी क्रांति का नेतृत्व नहीं कर रहा था। नेतृत्व का मतलब क्या था बुआ? अगुवाई। जब कोई एक लीडर होता है, सेनापति होता है, तो लड़ाई का डायरेक्शन देता है और उसी के डायरेक्शन पे लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन कोई भी इसका डायरेक्शन नहीं था। नाना साहब जैसे मन वैसे मार रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई वैसे मार रही है, लियाकत अली बुढ़वा लेके गमछा लेके और डंडा लेके निकल गया, कुंवर सिंह तलवार लेके निकल गए। कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। संगठन की कमी, संगठन की कमी, इसमें संगठन की क्या था बउआ? कमी था। यानी कि एक यूनियन नहीं था जो कि इसको गाइडलाइन कर सके कि अब आगे का रणनीति हमें क्या बनानी है। तकनीकी का कमी, तकनीकी समझते हैं, तकनीकी का अभाव। इन लोग के पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था कि एक दूसरे से बात कर सके कि मेरठ में क्या हो रहा है, कानपुर में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है। कोई भी इन लोग का अभाव, मतलब तकनीकी क्या था? अभाव था। अंग्रेज ने जितने भी गाड़ी घोड़े चलाए थे सबको बंद कर दिया। लोगों के पास गाड़ी घोड़ा भी अपना नहीं था कि वो अपनी गाड़ी से वो जा सके एक जगह से दूसरी जगह। तकनीकी क्या था? अभाव। इनके पास गोला बारूद की, हाँ वही गोला बारूद की कमी, यानी हथियारों की कमी। इनके पास हथियार नहीं थे। अब ये अंग्रेज क्या थे? सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले। 5 मिनट कहानी और देख लो। अंग्रेज क्या था? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले। और ये लोग क्या था? वो क्या नाम है? लाठी वाला। लाठी लेके जा रहा है मार के, इधर मार देंगे मार देंगे मार देंगे मार देंगे। अब धाई दौड़ मार दिया, ले सोचो जा, लोग कितना लड़ता है। इन लोग के पास हथियार नहीं था,
और उसके पास क्या था? हथियार था। पागल में तो नहीं है? अरे भाई इतना तेज बताओ। आइए, गोला बारूद की कमी, इनके पास, इनको पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया। पढ़े लिखे लोग साथ नहीं दिए। जैसे अभी अग्निपथ वाला था, ये कैसा था? नेतृत्व विहीन था, जिसको जो मर्जी आया किया। पढ़े लिखे लोग इसको साथ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि सबको पता था कि चोट्टा जो भी लड़ रहा है सब देश के लिए नहीं लड़ रहा है, कोई भी देश प्रेम की भावना नहीं है। सब कैसी है? अपने निस्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है। इसके बाद लोग, पढ़े लिखे लोग थे, इस बात पे सहमति नहीं जताए। सिंधिया परिवार का खुलकर अंग्रेजों का साथ देना, अंग्रेजों का साथ देना। आखिरी में क्या मार जाएंगे? इनका अंग्रेजों से संबंध अच्छा था, अंग्रेज इनका कुछ नहीं किया। जब ये लड़ाई लड़े थे ना, जब ये बहादुर शाह जफर के पास गए थे, तो बहादुर शाह जफर की जो बीवी थी जीनत महल, एक नंबर की बैल औरत थी। उसको लगा कि ये काम करते हैं, कि सेना लोग आया है हमारा पति के पास, हम सब बतिया अंग्रेजवा को बता देते हैं, तो अंग्रेजवा क्या करेगा? आएगा, सब सेना को पकड़ के लेके जाएगा और हमरे को छोड़ देगा। औरत को अगर 1350 ग्राम के दिमाग दिया है तो उसको उतनी यूज करना चाहिए। ठीक है। और दिमाग चला दी ज्यादा। ठीक है, अपने को होशियार समझ गई। ठीक है। एक ये बैल की कहां गई जी? मिटा। हजरत बेगम महल, वो और बड़का थी। जीनत महल, इतिहास पूछा तब हुआ। 1857 की क्रांति का बातों का गुप्त का लीक करने वाली महिला कौन थी? जीनत महल। किसकी बीवी? बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेज बोला अच्छा, अंग्रेज आया और जीनत महल को पकड़ा और बहादुर शाह जफर को पकड़ा और दोनों को बैठाया और उसके सामने उसके दोनों बेटा को काट दिया। अब काट दिया और दोनों छटपटाते रह गया और दोनों को फोटो खिंचवाया और फोटो खिंचवा करके लिखा पेपर में, मैं बहादुर शाह जफर इस देश से तंग आ गया हूं और तंग आकर के भारत छोड़ के जा रहा हूं। लोग बोले जा चोट्टा, तुम कुछ काम ही नहीं करो, जा। अभी कर कौन रहा था? अंग्रेज। कहां भेज दिया? रंगून, जहां 1862 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसकी मकबरा कहां बना? उससे खाली जगह कहां है? दिल्ली में। उसका एक कब्र बना हुआ वो खाली। किसी को बुकिंग कराना हो तो मंत्रालय से कांटेक्ट करके, पर्यटन मंत्रालय से वहां बुकिंग करा सकते हैं कि हमें इस कब्र में जगह दिया जाए। ठीक है। आइए, तो सिंधिया परिवार का खुलकर साथ देना। ठीक है। ये जो था, ये विद्रोह जो था, ये कैसा विद्रोह था? कि देश के हित में होते हुए भी नहीं हुआ और ये विद्रोह दबा दिया गया। अगर हमारे सेना को, अगर दिल्ली वाला अगर सशस्त्रागार मिल जाता तो भारत 100 साल पहले आजाद हो गया होता। अच्छा, अगर 100 साल पहले आजाद हो गया होता तो आज भारत की नक्शा कुछ और होती, अफगानिस्तान भी होता। 1892 में कौन अलग हुआ? अफगानिस्तान, वो भी नहीं होता। ये जो कैंसर हुआ वो भी नहीं होता। तो आपका बांग्लादेश भी रहता, म्यांमार भी रहता, साथ में ऊंच नीच नहीं होता। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीयों को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते, इसको ऊंच नीच में तोड़ो। बड़का जाति छोटका जाति ऊंच नीच करके तोड़ा और आज भी उसी के रास्ते पे सफेद कुर्ते वाले आते हैं और करके चले जाते हैं। ठीक है। इनकी असफलता का कारण समझ में आ गया। इसी कारण क्या हो गए? असफल हो गए। आगे की इसमें थोड़ी कहानी और है, कल बता दूंगा। आगे इसमें यह रह गया कि महारानी विक्टोरिया का शपथ पत्र आएगा। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सुधार। इतना हल्ला कर रहा है वो लोग, कल तक शायद डिस्टर्ब रहेगा थोड़ा सा।